हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी और एक खूबसूरत कहानी लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी मृत्यु होती है, हमारी क्या सभी की, चाहे वो इंसान हो, पक्षी हो, जानवर हो, कोई सभी की जो मृत्यु होती है वो एक निर्धारित समय पर होती है। और कहाँ होनी है, कैसे होनी है, सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। जैसे आपने भी कभी देखा होगा अपने आसपास में या कुछ जगह पे कि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। तो कहानी ऐसी है कि एक बार गरुड़ जी ने एक कौवे से दोस्ती कर ली। तो गरुड़ और कौवे की दोस्ती बहुत अच्छी थी, दोनों एक साथ बैठते थे और काफ़ी सारी बातें करते थे। तो एक बार ऐसा होता है कि गरुड़ और कौवा जो है दोनों बैठ के बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, और उनके सामने से यमलोक से जो है एक यमदूत आता है। और वो यमदूत हंसते हुए आगे निकल जाता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है वो। तो कौवा जो है बहुत परेशान हो जाता है। वो ऐसा सोचता है कि शायद मेरी मृत्यु जो है वो नज़दीक आ गई है, इसलिए ये यमदूत मुझे हंसते हुए जा रहा है मुझे देखकर। तो गरुड़ जी ने समझाया कि सोचने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं, ये होगा कुछ, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो उसे बहका दिया। तो वो फिर जो है भूल गया सारी चीज़ों को। लेकिन ऐसे लगातार 2 से 3 बार वो यमदूत कौवे के सामने आया और हंस के आगे चला गया। तो कौवे ने बहुत ही सीरियसली और भावुक होके गरुड़ जी से कहा कि देखो, ये सही बात है कि अब मेरी मृत्यु आ गई है, इसलिए ये यमदूत आ रहा है, लेकिन नहीं तो नहीं आता ये। तो गरुड़ जी ने कहा हो सकता हो। तो गरुड़ जी ने कहा कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी दूर और ऐसी जगह लेकर चला जाऊंगा कि यमदूत वहाँ पहुँच ही नहीं सकता है, क्योंकि मुझे वो जगह पता है। तो गरुड़ जी थे भगवान के वाहक हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि कहाँ क्या कैसे होता है। तो उन्होंने कौवे को अपने पीठ पे बिठाया और बहुत ऊंची उड़ान उड़ी, और उड़ते उड़ते कैलाश पर्वत पे जाकर बैठ गए। तो कैलाश पर्वत पर उतरे और कौवे को उतार दिया और कहा कि देखो, अब चिंता करने की कोई बात नहीं, हम कैलाश पर्वत पर आ गए हैं, यहाँ पर यमदूत नहीं आ सकते। तो फिर वहाँ बैठ के वो बातें करने लगे। थोड़ी समय के बाद फिर से यमदूत वहाँ आता है और कौवे के प्राण जो है निकाल लेता है, और कौवे की मृत्यु हो जाती है। तो गरुड़ जी उस यमदूत से पूछते हैं कि ये क्या है, जब तुम्हें प्राण निकालना था तो वही निकाल लेते। तो यमदूत ने कहा कि देखो, मैं इसे देख के मुस्कुरा ही इसलिए रहा था क्योंकि उसकी जो मृत्यु होनी थी वो कैलाश पर्वत पर ही होनी थी, और ये था नीचे धरती लोक पर, और इतने दूर हजारों किलोमीटर ये कैसे पहुंचता। तो मैं वही सोच सोच के ये मुस्कुरा रहा था कि ये कौवा शायद मैं इसकी प्राण नहीं ले पाऊंगा, इसकी प्राण नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि इसकी मृत्यु तो कैलाश पर्वत पर लिखी है और ये हजारों किलोमीटर दूर है। पर आपने मेरा काम जो है आसान कर दिया, उसे उठाए कैलाश पर्वत पर लाए और मैं उसकी प्राण ले सका। धन्यवाद कहा उसने। तो हमें इससे सीख मिलती है दोस्तों कि हम जीवन में कुछ भी कर लें, कभी भी हमें मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमारी मौत, हमारी मृत्यु जो होती है हमेशा निर्धारित समय पर निर्धारित कार्यों से होती है। तो हमें इसमें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हम अपने काम जो है करते रहते हैं, डरते रहते हैं, और डर डर के करते रहते हैं, या कहीं बाहर निकलते हैं तो भी डरते रहते हैं, पता नहीं क्या हमारे साथ हो जाए। तो हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी छोटा मोटा कार्य भी होता है तो हम सोचते हैं कि ये कर लें, वो कर लें, ताकि हमारे साथ कुछ हादसा ना हो। तो हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, और बिना डरे अपने सारे कार्यों को करना चाहिए। और कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो आपके घर में भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, आपके दोस्तों के साथ भी हो सकती है, और किसी दुश्मन के साथ भी। ऐसा नहीं है कि आपकी मृत्यु किसी दुश्मन से ही हो। आपने कभी भी देखा होगा कि कभी कभी दो अच्छे मित्र भी एक दूसरे की जान ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारी जान सिर्फ हमारा दुश्मन ही नहीं, हमारा मित्र भी ले सकता है, जहाँ जैसे निर्धारित होगी। मुझे लगा मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि मैंने आपको एक सीख दी होगी जीवन में कि हमें कभी नहीं डरना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारा हमारी जो जान, हमारे जो प्राण है, वो हमारा दुश्मन ही नहीं, हमारा मित्र भी ले सकता है। कोई भी हो सकता है, हमारे घर का कोई सदस्य भी हो सकता है कि उसके हाथ से हमारी मृत्यु हो जाए। तो मृत्यु से हमें
डरना नहीं चाहिए। धन्यवाद।